गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विपिन कुमार। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 5th का चैप्टर नंबर 14 ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। अ सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इसके बाद हम जानेंगे कि ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ होती है। जैसे आपका ये वाली 3 साइड से फिगर बनी हुई, एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई, एक साइड ये वाली हो गई, तो 3 साइड से मिलके जो फिगर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। सबसे पहले जो इसका सिंबल होता है ट्राइंगल का वो ऐसे बनता है, छोटा सा ट्राइंगल की शेप में ही सिंबल बन जाता है इसका। उसके बाद इस ट्राइंगल का नाम लिखना होगा तो हमें इसकी जो वर्टेक्स हैं ये लिखे होते हैं ये वाले, इनसे इनका नाम लिख देते हैं। जैसे इस ट्राइंगल का नाम ट्राइंगल बनाएंगे, फिर एक्स लिखा जाएगा, फिर दूसरा नाम वाई और तीसरा जेड। ये ट्राइंगल का नाम लिखने का तरीका होता है हमारा। उसके बाद इसकी साइड्स पर आते हैं। सबसे पहले इसकी साइड होगी एक्स वाई। ये जो लाइन होती है एक्स से स्टार्ट होकर वाई पे ख़त्म हो गई, तो पहली जो साइड होगी हमारी एक्स वाई होगी। दूसरी वाई से स्टार्ट होकर जेड तक जाएगी तो वाई जेड। तीसरी जेड से स्टार्ट होकर एक्स तक जाएगी तो तीसरी का नाम होगा एक्स जेड। ऐसे ही इसके वर्टेक्स पर आते हैं। इसके वर्टेक्स होते हैं जो ये पॉइंट होते हैं इनको वर्टेक्स बोलते हैं। एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, ये 3 वर्टेक्स हो गए हमारे। उसके बाद इसके एंगल्स होते हैं। ये जो एंगल बना होता है एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, तो इसमें एंगल एक्स होता है, ये एंगल वाई होता है और ये एंगल जेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। अगर हम साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और स्केलेन जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। ये नाम लिखे हुए हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू एंगल्स पर आते हैं तो सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल और तीसरा ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ये हमारे टाइप ऑफ ट्राइंगल होते हैं एंगल के बेस पर। अब इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो तीनों साइड इक्वल। इसका मतलब इस ट्राइंगल का नाम होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल पर। वो ट्राइंगल जिसकी एनी 2 साइड इक्वल होगी, कोई भी 2 साइड, जैसे ये 5, ये 5, ये 3 हो गई, ये अलग है हमारी ट्राइंगल की साइड, तो 2 साइड इक्वल होने पर क्या हो जाता है, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। उसके बाद आते हैं स्केलेन ट्राइंगल पर। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड ही डिफरेंट होती हैं, अलग अलग नाप की होती है, जैसे ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, तो तीनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब उसके बाद आते हैं जो 4th नंबर पर है जो एंगल के बेस पर होता है। ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। जैसे 90 डिग्री से कम होंगे तीनों एंगल तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी जो 2 एंगल है वो 90 डिग्री से कम होंगे। केवल एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी 2 90 से कम होंगे, तो ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इसका लास्ट पार्ट बचता है छठे टाइप का, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसके एक एंगल ग्रेटर देन 90, ऑब्टूज एंगल होता है, यानी 90 से बड़ा होता है और बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये वाला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसमें जो तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से कम है। ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90, बाकी 2 एंगल 90 से कम है। और थर्ड वाला ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्टूज होगा 90 से बड़ा और बाकी 2 एक्यूट होंगे 90 से छोटे। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 2 साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी 2 साइड को अगर ट्राइंगल की आप ऐड करते हो तो वो ऐड करके जो आएगा वो थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो वो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। किसी भी 2 साइड को जोड़ के, मान लें ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने प्लस करी, तो इन दोनों को प्लस करके इस वाली साइड से हमेशा बड़ा आना चाहिए, तीसरी साइड से। कोई भी 2 साइड ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें, द सम ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों को जोड़ के हमेशा 180 डिग्री ही आना चाहिए। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वो ट्राइंगल है और नहीं आ रहा तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं सर्कल पर। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या होता है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। सर्कल क्या होता है? एक कलेक्शन होता है पॉइंट का विच आर लाइज एट एन इक्वल डिस्टेंस
अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, हम मान लेते हैं एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास ये, ठीक है, इससे हम कोई फिक्स डिस्टेंस लेते हैं, मान लिया 5 सेंटीमीटर ले लिया हमने डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर दूर जितने भी पॉइंट होंगे चारों तरफ को, तो उन जो वो पॉइंट होंगे 5 सेंटीमीटर दूर, तो उनका जो कलेक्शन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे, ठीक है। जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस होगी उसको हम रेडियस बोलते हैं। जैसे हमने पॉइंट लिया था बीच में तो ये सेंटर हो गया, और जो 5 सेंटीमीटर हमने डिस्टेंस ली थी वो हमारी रेडियस हो गई, और 5 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट से जितने भी पॉइंट होंगे वही सब क्या बोला जाएगा, कलेक्शन उनका सर्कल बोला जाएगा। जैसे बराबर में आपको फिगर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, इसमें जो बीचों बीच पॉइंट है ये O, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसमें रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस वो होती है जो सेंटर से सर्कल तक जाती है, जैसे OA, OY, OX, तो हमारी 3 रेडियस है इसमें, और ये O हमारा सेंटर हो गया। अब डायमीटर की बात करते हैं। डायमीटर वो होता है जो सेंटर से सीधी लाइन पास हो जाती है, जो सेंटर से लाइन पास होती है, ठीक है, सर्कल से सर्कल जाएगी लेकिन पास किससे होगी, सेंटर से पास होकर जाएगी, तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो एक लाइन जा रही है हमारी XY, सर्कल से सर्कल ये भी जा रही है पर ये सेंटर से पास होकर नहीं जा रही, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं इसको, कोड वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, और इसके लिए होता है डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ी कोड होती है, ये भी कोड ही है, क्योंकि सर्कल से सर्कल जाएगा तो कोड बोला जाएगा, लेकिन सर्कल से अगर सर्कल सेंटर से पास होकर जाएगा तो उसको हम डायमीटर बोल देते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल के पार्ट पर आते हैं। सर्कल का पार्ट सबसे पहला सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लेंथ की सर्कल हुआ है, मतलब 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके काउंट करके टोटल यहाँ तक जहाँ से शुरू करा था तो वहाँ तक कितनी लेंथ होती, बाउंड्री होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब एक और चीज़ इसमें यूज़ होती है, वो होती है डायमीटर। जो डायमीटर होती है सर्कल की, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो जाती है और ये भी इसकी रेडियस हो जाती है, तो 2 रेडियस मिला के क्या बना देते हैं, एक डायमीटर बना देते हैं। तो यही फॉर्मूला है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोड पर। कोड क्या होता है आपको बताया अभी, कोड होता है लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के 2 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। अभी बताया था ये सर्कल होगा, जो ये सेंटर हो गया, चाहे वो सेंटर से पास होके जाए चाहे वो बाहर से पास हो जाएगा, तो दोनों कोड बोले जाएंगे। बस जो सेंटर से पास होके कोड जाती है उसका नाम अलग से डायमीटर भी हो जाता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। उसके बाद आता है आर्क। आर्क क्या होता है, जो सर्कल, इस सर्कल हो गया, इसका हमने कोई भी पार्ट निकाले यहाँ से यहाँ तक का, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, आर्क। तो एनी पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। सर्कल का कोई भी हिस्सा आर्क बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं सेमी सर्कल पर। सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल। हाफ सर्कल को ही सेमी सर्कल बोलते हैं। अगर ये हम बात करते हैं, ये पूरा सर्कल है और हमने बीच में इसमें सेंटर से डायमीटर खींच दी, तो जो ऊपर का पार्ट बचेगा हमारा, ये हमारा क्या बोलेगा, सेमी सर्कल, और जो नीचे का पार्ट होगा ये भी सेमी सर्कल होगा। तो इसमें केवल इसके एक्सप्लेनेशन में है, ये चैप्टर का एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो के लिए थैंक्स।